जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 17 दिसंबर को होने वाली है, तो 17 दिसंबर की प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज रहेगी, इस सीरीज के अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो पहले जो प्रीलिम्स के सिलेबस के अनुसार 10 यूनिट हैं, तो 10 यूनिट में हम 10 यूनिट वाइज टेस्ट रखेंगे और एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हम समझेंगे। ठीक है, यानी 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में यूनिट वाइज के। उसके बाद हम एफएलटी लेना शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारे यूनिट वाइज टेस्ट खत्म होते हैं, हम एफएलटी शुरू कर देंगे और 10 एफएलटी का टारगेट रखते हैं, यानी 1000 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। यानी कुल मिला के हम लगभग 2000 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और साथ में 200 क्वेश्चंस 100 एमपी के और 100 इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर है, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, जो कि आपको 17 दिसंबर की जो प्रीलिम्स की एग्जाम है उसको टारगेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर दिया रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। ठीक है, हम आपको वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर देंगे। ओके, और आपको पीएससी विद फन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सएप में हाई लिख के भेज सकते हैं। आपको नंबर दिए दिया जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कला विथिका संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, कला विथिका संग्रहालय। तो अच्छा, एक और बात, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज कर लेना है और आपको पहले खुद से आंसर लगाना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो कला विथिका संग्रहालय की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ध्यान रखना है, कला विथिका संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में है। और भी एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय हम देख लेते हैं। जैसे भोपाल में अक्सर कुछ संग्रहालय जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, कभी ये क्वेश्चन पूछे वो कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, फिर एडवर्ड म्यूजियम, ठीक है, एडवर्ड म्यूजियम भी पूछा जा सकता है, वो कहाँ पे है, तो यहीं पे है, भोपाल में। दूरसंचार संग्रहालय से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूरसंचार संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, माधव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, ठीक है, माधव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, ये भी कहाँ पे है, तो भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ये भी भोपाल में है। तो इतने संग्रहालय जो भोपाल के, वो आप लोगों को याद रखना है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये भोपाल में है। ठीक है, फिर बात करें ग्वालियर का, तो हमने देख लिया कला विथिका संग्रहालय। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय है। ठीक है, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में पद्म सिंह संग्रहालय बहुत फेमस है। पद्म सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, इंदौर में है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज रहेगी। ओके, अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। किल यानी नेल पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला वह कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाजिद खान। ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है, वाजिद खान। इनको 3 बार एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या है, ध्यान रखना, पत्थरों पर नक्काशी के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, अजयगढ़ का किला। आंसर है अजयगढ़ का किला। ठीक है, ये किसने बनवाया था, तो पन्ना में शासक का नाम है अजयपाल शासक ने इसको निर्मित किया है। ओरछा का किला कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है ये निवाड़ी जिले में है। कौन से जिले में, निवाड़ी जिले में है। और रुद्र प्रताप सिंह ने इसे बनाया है। मंडला का किला तो मंडला में है। ग्वालियर का किला कहाँ है, तो ग्वालियर में है। राजा सूरज सेन ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो ये इतने के लिए आप लोगों को याद रखना है। अब देखना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। भारत भवन से संबंधित उपभागों का सही मिलान कीजिए। अब अनहद, आकार, रंगमंडल और प्रकाशन,
ये 4 जो उपभाग हैं इनका अपने को सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर अगर देखें हम तो है ए। पहले का आ जाएगा ए, यानी अनहद में क्या है, लोक एवं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन होता है। दूसरे का है बी, यानी आकार में ग्राफिक्स, मूर्तिकला, चित्रकला से संबंधित कर्मशाला है। ठीक है, तीसरे का सी, रंगमंडल में नाट्यशाला से संबंधित काम होते हैं। और 4 का डी, प्रकाशन में पत्रिकाओं के प्रकाशन से संबंधित है। ठीक है, प्रकाशन नाम से ही लग रहा है प्रकाशन हो रहा है, रंगमंडल भी नाम से ही लग रहा है नाट्यशाला है। ठीक है, आकार अनहद को याद रख लेना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। पद्मश्री प्राप्त मध्य प्रदेश के पुरुषोत्तम दधियु का संबंध किस कला विद्या से है? ठीक है, अब इनका जो संबंध है वो पूछा है कि किस कला विद्या से है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। ये किससे संबंधित हो जाएंगे, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, क्लासिकल डांस से संबंधित है ये। ओके, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोन्स, ये किस प्रसिद्ध शासक के साम्राज्य को इंगित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जहाँ जहाँ कोड़ा पग रखे तह तह फतेह होए। ठीक है, इस प्रकार से छत्रसाल बुंदेला की तारीफ में बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, और ये भी सेंटेंस उन्हीं की तारीफ में लिखा गया है। ओके, रघुनाथ कृष्ण फड़के का संबंध किस कला विद्या से है? तो इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या थे, मूर्तिकार। ध्यान रखना है, ये क्या थे, मूर्तिकार थे। चारों धाम की अनुकृति मंदिर, याद रखना, चारों धाम का अनुकृति, उसकी नकल एकदम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर है बैतुल। ठीक है, कहाँ पे है ये, बैतुल। अब देखना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मुल्ताई भी बैतुल में है और बैतुल भी अलग से ऑप्शन है, तो आंसर हमारा बैतुल है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। निम्न दर्शनीय स्थल व उनकी अवस्थिति में क्या असंगत है? ठीक है, तो हमको वो समझना क्या असंगत है। रानी है ये, रानी अनुसुईया आश्रम, भाई चित्रकूट में है, बिल्कुल सही है। मंगलनाथ मंदिर बिल्कुल उज्जैन में है। धूपगढ़ ये पचमढ़ी में है। खूनी दरवाज़ा ये ग्वालियर में नहीं है, ये कहाँ पर है, चंदेरी में है। ये कहाँ पर है, ध्यान रखना है, ये चंदेरी में है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयनकूट की मदद से कीजिए। कथन है पहला, गुप्त वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त था। बिल्कुल था यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। ये डी वाला ऑप्शन ये इधर है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसको ध्यान रखना है, डी वाला ऑप्शन इधर हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो भैया बाकायदा ये भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। ओके, समाधीश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये समाधीश्वर मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था हमारे एमपी की शान राजा भोज ने। ठीक है, राजा भोज ने। और ये मंदिर है कहाँ पर, तो ध्यान रखना है, ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे ये मंदिर, चित्तौड़गढ़ में है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है। ठीक, नौदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंध है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हाँ, ताम्र पाषाणीय संस्कृति से संबंधित है ये, ध्यान रखना है, ताम्र पाषाणीय संस्कृति से संबंधित है। महाभारत की कहानी में वर्णित राजा नल और दमयंती का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शिवपुरी। किस जिले से संबंधित है ये, शिवपुरी। ओके, रामायणकालीन भरत मिलाप का स्थल किस जिले में है? जहाँ पे भरत मिलाप, राम जी और भरत मिले थे, तो इसका आंसर है सतना में। ध्यान रखना, भरत मिलाप का जो स्थल है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का सतना जिला। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। तो पहला कथन है, निमाड़ में मृत्यु गीतों को मसाणिया अथवा कायाखो गीत कहते हैं। ठीक है, कायाखो गीत एकल गीत शैली में गाए जाते हैं। अब 2 कथन हमको दे दिए हैं, हमको क्या करना है, सही का चयन करना है। तो इसका आंसर है, कथन 1 तो सही है परंतु 2 गलत है, ये एकल शैली में नहीं गाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एकल शैली में ये नहीं गाए जाते हैं, सामूहिक गाए जाते हैं ये। पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ स्थित है?
ठीक है, पीर फतेह शाह का मकबरा पूछ रहे हैं तो आंसर आ जाएगा रायसेन। कहाँ पर स्थित है पीर फतेह शाह का मकबरा? रायसेन में स्थित है। ओके। कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है सी वाला ऑप्शन, चंदेरी का किला। ठीक है, चंदेरी का किला इन सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसने 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? ये अभी पटवारी की एग्जाम जो हुई थी ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ग्वालियर को अपनी राजधानी कब बनाया था दौलतराव सिंधिया ने? तो इसका ऑप्शन था 1810। तो ये सन याद रखना है, 1810। और आंसर क्या हो जाएगा? दौलतराव सिंधिया। आंसर क्या हो जाएगा? दौलतराव सिंधिया। दौलत रहोगे तभी तो राजधानी चेंज कर पाओगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन है पहला, बुंदेला शासक सोहनपान ने खंगारों को पराजित कर बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला गद्दी पर बैठा और उसने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों सही है। कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। मध्य प्रदेश के गोंड साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा गया है? तो गोंड साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है संग्राम, ये रानी ये स है, संग्राम शाह को कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ हुआ था? तो 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। ओके। किसने 1920 में जबलपुर अधिवेशन में कांग्रेस का प्रांतीय बुलाया था, मतलब प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था ये? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गंगाधर चिटनीस। ध्यान रखना है। तो 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन गंगाधर चिटनीस ने बुलाया था। ओके। बूढ़ादेव किस जनजाति के देवता माने जाते हैं? तो बूढ़ादेव कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। ध्यान रखना है, गोंड जनजाति के देवता माने जाते हैं। ठीक है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? यह अभी बताया था मैंने ऊपर, भोपाल में है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। पहला कथन है, लोक गायन परंपरा कर्तव्य, वीरता, प्रेम जैसी उच्च मानवीय मूल्यों एवं भावनाओं पर भी आधारित है। कोई भी कला विभिन्न विधाओं एवं रूपों के द्वारा संस्कृति का प्रकटीकरण कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है, थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, समझने वाली चीज़ें। भैया, लोक गायन परंपरा का कर्तव्य, वीरता, प्रेम जैसी उच्च मानवीय मूल्यों एवं भावनाओं पर आधारित बिल्कुल होती ही है। ठीक है, होती है। जैसे अगर हम आला उदल की बात करें तो वीरता पर आधारित बिल्कुल है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कि कर्तव्य, प्रेम, वीरता पर आधारित होती है। और कोई भी कला विभिन्न विधाओं एवं रूपों द्वारा संस्कृति का प्रकटीकरण करती है। किसी को गा के सुनाते हैं, किसी को नृत्य करके सुनाते हैं। ठीक है, यानी आंसर क्या आ जाएगा? डी। 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। चंदेरी, अब ये पुराना अशोकनगर के किले का निर्माता कौन है? ठीक है, अब इस किले का निर्माता कौन है? कीर्तिपाल। देखो, चंदेरी चांदी, चांदी रहेगी तो कीर्ति रहेगी। ओके, इस तरीके से इसको लिंक बना के याद कर लो। मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है माचा। ठीक है। निम्नलिखित लोक गायन व क्षेत्र में असंबद्ध है। ठीक है। कलगी तुर्रा, भैया ये तो निमाड़ में गाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप इससे सहमत हैं। फाग गायन, ये मालवा में नहीं है। आला तो बुंदेलखंड का है, हीड़ भी मालवा से संबंधित हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा फाग गायन। ओके, ये मालवा से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। भाई, कौन से चित्रकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। ठीक है, चित्रकार तो हैं ये, पर एमपी से संबंधित नहीं है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झेलम। झेलम कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन, ये तो एमपी के हैं। एमपी में कहाँ से है ये? तो पंढरपुर महाराष्ट्र, सॉरी, ये जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तो पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन इनकी कर्मस्थली कहाँ थी? इंदौर। कर्मस्थली कहाँ थी इनकी? इंदौर। सैयद हैदर रजा की बात करें तो ये मंडला जिले से संबंधित हो जाएंगे। देवकृष्ण जयशंकर जोशी, ये कहाँ से हैं? ये खरगोन जिले से संबंधित हो जाएंगे। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन है पहला, 1019 में महमूद गजनवी ने कालिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया। कथन 2,
1039 में महमूद गजनवी ने ग्वालियर के संरक्षण या लोहांग देव पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब अपने को कूट देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, देखो 1039 में तो बिल्कुल आक्रमण नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला कथन सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत। आंसर क्या आ जाएगा? ए। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। ओके। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नरेश विश्वनाथ सिंह। इन्होंने पहला, याद रखना, हिंदी का पहला नाटक है ये, हिंदी का पहला नाटक है। ठीक है, आनंद रघुनंदन, और लिखा किसने? नरेश विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। ओके। मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं है? तो आंसर प्रभात कुमार भट्टाचार्य। प्रभात कुमार भट्टाचार्य ये मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी नहीं है। निम्न त्योहारों व संबंधित जनजातियों में असंबद्ध है। ठीक है, तो कौन असंबद्ध हो जाएगा? तो आंसर है सभी सही है भैया, सभी संबद्ध है, कोई भी असंबद्ध नहीं है। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति का है, रसनवा बेगा का है, गणगौर मालवा क्षेत्र में होता ही है, तो सभी सही है। ओके। किस जनजाति में मूल रूप से सेवा विवाह की प्रथा है? ठीक है, सेवा विवाह पूछ रहे हैं कि सेवा विवाह किसमें? तो आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, इसमें सेवा विवाह की प्रथा है। ओके। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक समारोह व आयोजित स्थल के जोड़े में असंबद्ध कौन सा है? ओके। तुलसी उत्सव बाकायदा चित्रकूट में होता है। पद्माकर स्मृति समारोह ये उज्जैन में नहीं होता है, सागर में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ध्रुपद तो भोपाल में ही होता है, और तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पद्माकर समारोह। ठीक है, जो उज्जैन में नहीं होता है। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। पहला कथन है, बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य स्वांग, गायन और अभिनय दोनों पर आधारित है। ठीक है, बुंदेलखंड में इसके विषय सामाजिक कुरीतियों एवं समसामयिक घटनाओं से संबंधित होते हैं, तो दोनों कथन सही है। बिल्कुल, यहाँ पे दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ओके। मध्य प्रदेश के पौराणिक ऐतिहासिक स्थल के जोड़े में असंबद्ध जोड़ा छाटिए। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं बिल्कुल धार में है। भरथरी की गुफाएं कहाँ हैं? हाँ, भरथरी की गुफाएं सतना, अरे उज्जैन में है ना। ठीक है, कहाँ पे है? उज्जैन, ध्यान रखना है। भरथरी की गुफाएं कहाँ हैं? उज्जैन में। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है, धूपगढ़ पचमढ़ी में है, यानी गलत कौन सा हो जाएगा? भरथरी की गुफा। भरथरी की गुफा कहाँ पे है? उज्जैन में है। ओके। सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित पुरातात्विक स्मारकों को कहाँ संग्रहित किया गया है? तो ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना वाले जो स्मारक, उनको कसरावत संग्रहालय खरगोन जिले की एक तहसील है कसरावत, वहाँ पर रखा गया है। ओके। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। रामवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो रामवन संग्रहालय कहाँ है? सतना जिले में है। ओके। भूषण प्रसंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन, ध्यान रखना है, भूषण प्रसंग समारोह उज्जैन। गजगामिनी फिल्म के निर्माता कौन थे? तो आंसर है मकबूल फिदा हुसैन। ओके, चित्रकार भी थे ये। 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। पहला कथन है, मल्हार राव होलकर की समाधि दतिया जिले में है। ठीक है, तो ये तो गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब बताओ, तो आंसर क्या आ जाएगा? कथन 2 तो सही है परंतु कथन 1 गलत है, ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि इनकी समाधि कहाँ पे? भिंड में है। इनकी समाधि कभी पूछे तो ध्यान रखना है कहाँ पे है? भिंड में है। ओके। नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नंद वंश की मुद्राएं बड़वानी से प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है। शिल्प कला तीर्थ है, अरे भैया खजुराहो। ऐसे क्वेश्चन तो सीधे सिंपल होते हैं, खजुराहो। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, अब उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? कोल, उत्तर पूर्व में है ना ये कोल। ठीक है। मध्य प्रदेश कला परिषद का प्रकाशन है, अब मध्य प्रदेश कला परिषद, ठीक है, कला परिषद का प्रकाशन क्या है? कलावर्त। कलावर्त नामक पत्रिका ये मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा निकाली जाती है। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपने चयन कूट की मदद से कीजिए।
ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। ध्रुपद विधा पिता पुत्र परंपरा पर आधारित होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक तो सही है पर दूसरा गलत है। ठीक है, ये दूसरा गलत हो जाएगा, पिता पुत्र परंपरा पर नहीं आधारित है। लोक भाषा कृति क्षेत्र का पुरस्कार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वरी पुरस्कार। ईश्वरी पुरस्कार लोक भाषा कृति क्षेत्र का पुरस्कार है। खरबूजा महल किस जिले में है, तो आंसर आ जाएगा धार। खरबूजा महल कहाँ पे है, धार जिले में है। भिलसा पर अधिकार कायम किया, किसने किया था भैया, आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मालवा क्षेत्र। ताम्रपाषाण बहुत क्षेत्र है ताम्रपाषाण संस्कृति के यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर में लगता है, बिल्कुल लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला हौज खास तालाब के समीप आयोजित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। रागिनी, रागिनी किस अंचल के लोकनाट्य है। ठीक है, पूछा है, पर्टिकुलर पूछ लिया रागिनी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्वालियर। ये कहाँ के हैं, ग्वालियर। ओके, चेदी राज्य किस भू क्षेत्र से संबंधित है, तो चेदी राज्य बुंदेलखंड से संबंधित है। ओके, निम्न स्थापत्य का मंदिर और संबंधित स्थल के जोड़े में असंबद्ध कौन सा है। ठीक है, अपने को असंबद्ध देखना है कौन सा है। तिगवा मंदिर ये जबलपुर, ग्वालियर अभिलेख शुंगवंश, भरूच शिलालेख शुंगवंश और रूपनाथ लेख सम्राट अशोक। अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि पर्टिकुलर देखना है कि कौन सा असंबद्ध है। तो अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये शुंग वंश से संबंधित नहीं है। बाकी तिगवा मंदिर जबलपुर गुप्त काल का है, ये कोई दिक्कत नहीं। भरूच शिलालेख शुंग वंश का है, रूपनाथ लेख सम्राट अशोक का है। ठीक है, लेकिन ग्वालियर अभिलेख शुंग वंश से संबंधित नहीं है। पन्ना को राजधानी किसने बनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्रसाल बुंदेला। पन्ना को राजधानी किसने बनाया, छत्रसाल बुंदेला ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपना उत्तर का चयन कूट की मदद से कीजिए। कथन एक है, सिकंदर बेगम का अन्य नाम गौहर बेगम था। ठीक है, सिकंदर बेगम का अन्य नाम गौहर बेगम था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कोदेसिया बेगम का शासनकाल 1819 से 1837 था, ये तो सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो सही परंतु एक गलत है। ठीक है, सिकंदर बेगम का नाम गौहर बेगम नहीं था। ओके, निम्नलिखित लोकनाट्य का प्रकार नहीं है। अब लोकनाट्य का प्रकार कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कर्मा। ठीक है, कर्मा महाकौशल ये लोकनाट्य का प्रकार नहीं है। ओके, बाकी मनसुखा, स्वांग, गम्मत ये तो सभी के सभी लोकनाट्य है। कर्मा तो नृत्य हो जाएगा। ओके, मालवा में मराठा राज्य की नींव कब पड़ी थी। ठीक है, तो अब आंसर आ जाएगा इसका क्या, 1732 में ये हराते हैं। ठीक है, और भोपाल की युद्ध जीतते हैं और उसमें 1732 में मराठा राज्य की नींव डल जाती है। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था, अरे भैया कौन सा विद्रोह प्रथम था, अरे बुंदेला विद्रोह था ना, 1842 का बहुत फेमस, ये एमपी का प्रथम विद्रोह था। किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना कब की गई, तो नाट्य भारती की स्थापना हुई थी 1944 में। ये सन याद रखना है, पूछा जा सकता है ये। ओके, गड़ा मंडला के शासक आमन दास को संग्राम शाह की उपाधि किसने प्रदान की थी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सुल्तान बहादुर, गुजरात का शासक था ये, इसने इसकी सहायता की थी, इसलिए आमन दास को इसने संग्राम शाह की उपाधि प्रदान कर दी थी। लाल घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, पूछा हुआ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाल घाटी का युद्ध तो कहाँ पर लड़ा गया है, भोपाल। ठीक है, भोपाल में लड़ा गया ये युद्ध। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कब कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर है 1965 में ये नाम चेंज कर दिया था इसका। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से के किस क्षेत्र में बघेल सत्ता स्थापित हुई थी। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी के किस क्षेत्र में, तो आंसर आ जाएगा इसका गहुरा। गहुरा में बघेल सत्ता स्थापित हुई थी। किस जनजाति द्वारा स्वयं को कोयतोर कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर है गोंड जनजाति स्वयं को कोयतोर कहती है। ओके, भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है डोहिया नृत्य।
ठीक है, रोहिया नृत्य। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, कौन सा संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है? सोच लो, रंग प्रिय जनजाति, अरे भील जनजाति, बहुत कलर करवाते हैं, ये टैटू बनवाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में बांस लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ठीक है, कौन सा? बांस लोकगीत। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बघेलखंड। ध्यान रखना है, बघेलखंड में बांस लोकगीत गाया जाता है। परतंत्रता को स्वाधीनता बनाने का प्रण करने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस का 52वां त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में कब संपन्न हुआ था? ठीक है, अब इसका आंसर है 29 जनवरी 1939। ध्यान रखना, त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था यह अधिवेशन। तो हम जो सुभाष चंद्र बोस है वो जीत गए थे। ठीक है, अगला है, भदौरिया खलकते किस क्षेत्र के कोरकू कहलाते हैं? भदौरिया खलकते ये हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा इनका? ए, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू। ओके, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 73, नाना साहेब पेशवा के सहयोगी एवं ग्वालियर के निवासी महादेव शास्त्री को फांसी की सजा कब सुनाई थी? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 6 मार्च 1858। 6 मार्च 1858 को नाना साहेब पेशवा के सहयोगी एवं ग्वालियर के निवासी महादेव शास्त्री को फांसी की सजा सुनाई थी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, फिर बात करें हम, कुराली क्षेत्र किस जनजाति का मूल स्थान है? ठीक है, कुराली क्षेत्र की बात हो रही है, और क से कुराली, क से कोल, कोल जनजाति का ये मूल स्थान है। ओके, 1857 की क्रांतिकारी गरुड़ सिंह अर्थात गुरूर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शहडोल। शहडोल जिलों से संबंधित हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भीमा नायक ने तात्या टोपे से मुलाकात के बाद कौन सी नदी पार कराने में सहयोग किया था? ठीक है, भीमा नायक बड़वानी के थे ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी पार करवाने में इन्होंने सहयोग दिया था। आभिर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आभिर वंश पूछ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर में आभिरों ने अपने राज्य की स्थापना की थी। टंट्या भील का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने खतरनाक दिए हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा तत्कालीन सीपी प्रांत में। ठीक है, तत्कालीन सेंट्रल एंड प्रोविंस बरार वाला जो क्षेत्र था उसमें टंट्या भील का जन्म हुआ था। और इनसे पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इनका मूल नाम क्या है, और आंसर क्या माना था? तांतिया। ठीक है, तांतिया भील। ओके, ये आंसर माना था पीएससी ने, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बोधि वंश के शासन के प्रमाण, आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। ठीक है, ध्यान रखना है, जबलपुर में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस व्यक्तित्व के संबंध में माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे? ओके, तो भरथरी। भरथरी के संबंध में माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उज्जैन के शासक थे। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, जिनका कुछ अफेयर था, और उसके चक्कर में इन्होंने बाद में राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को त्याग दिया था। इनकी एक बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है, कभी मैं किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। 81, प्रसिद्ध शासक हस्तिन या हस्ती का संबंध किस राजवंश से है? तो आंसर आ जाएगा परिव्राजक वंश। ठीक है, परिव्राजक वंश से संबंधित है ये। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन रहे हैं? तो भवभूति। ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि रहे हैं। कौन? भवभूति। मध्य प्रदेश के किस लोकनाट्य में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है? ठीक है, शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन अखाड़ा में होता है। ओके, किस कवि का प्रकृति चित्रण अद्भुत होने के कारण साहित्य का वनांचल केसरी भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य का वनांचल केसरी किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? हाँ, बाणभट्ट। बाणभट्ट को साहित्य का वनांचल केसरी भी कहा जाता है। ओके, इंद्रजित के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। कौन आसीन थे भैया? ठीक है, इंद्रजित के दरबार में, तो आंसर आ जाएगा केशवदास। ठीक है, केशवदास ये राजकवि के पद पर आसीन थे। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में पूर्णतः महिला परक लोक प्रहसन कौन सा है? पूर्णतः महिला परक है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ठोठ्या। आंसर क्या है इसका? ठोठ्या। किनका उपनाम जटाशंकर था? तो जटाशंकर किसका उपनाम था? भूषण का, कवि भूषण का उपनाम जटाशंकर, ये पूछा जा सकता है। ओके, मध्य प्रदेश के किस जिले में ढोकरा शिल्पकला प्रचलित है?
ढोकरा शिल्पकला बैतूल जिले में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये ढोकरा शिल्पकला। ओके। कोरेगांव व अष्टी के युद्ध का संबंध किस मराठा शासक से है? ठीक है, कोरेगांव व अष्टी के युद्ध का, तो आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। ओके। मोहम्मद सिद्दीकी जी जिनने किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की? मोहम्मद सिद्दीकी जी ने किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की? तो मुल्ला रमू जी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। गुलाबी उर्दू के जनक कहा जाता है इनको। उर्मिला, प्राणार्पण, कुमकुम जैसी रचनाओं के लिए किनका नाम जाना जाता है? आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम जाना जाता है। भारत की हिंदी प्रदेशों में प्रथम रंगमंडल के रूप में भारत भवन के रंगमंडल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 जुलाई 1981 को। ओके, ध्यान रखना है, भारत की हिंदी प्रदेशों में प्रथम रंग मंडल के रूप में भारत भवन के रंग मंडल की स्थापना पूछ रहा है, पर्टिकुलर रंग मंडल की स्थापना पूछ रहा है भारत भवन के। ओके, तो 1 जुलाई 1981। राष्ट्रीय साहित्य व राष्ट्रीय भाषा की कुछ समस्याएं किसकी रचना है? राष्ट्रीय साहित्य व राष्ट्रीय भाषा की कुछ समस्याएं। ठीक है, वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय भाषा बहुत समस्याओं से घिरी हुई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ओके। हथरस शैली का संबंध किस लोकनाट्य से है? हथरस शैली का संबंध नौटंकी से है रे, बहुत नौटंकी करते हो तुम लोग पढ़ने में। सम्राट अकबर द्वारा किन्हें चौधरी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? कवि घाघ। कवि घाघ को सम्राट अकबर ने चौधरी की उपाधि प्रदान की थी। मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला हेतु प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या आ जाएगा? खराद शिल्प कला। ठीक है, खराद शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। कुंवारी कन्याओं द्वारा वर्षा को बुलाने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? तो आंसर आ जाएगा डोगरा नृत्य। ठीक है। कुंभ क्या है? ठीक है, तो कुंभ क्या है? अब देखो, आप कहोगे कि सर कुंभ का तो एक मेला है, मेला ऑप्शन में है ही नहीं, अब क्या करें? तो याद रखना, कुंभ एक कलश को कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? कलश को। शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन किस नदी से संबंधित है? शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन किस नदी से संबंधित है? तो आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी। ध्यान रखना है, नर्मदा नदी से संबंधित है ये। रहस मेला प्रतिवर्ष फरवरी में बसंत पंचमी के से 1 माह तक आयोजित होता है। कौन सा मेला? रहस मेला। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित होता है? गड़ाकोटा। ओके, गड़ाकोटा में आयोजित होता है। गड़ाकोटा कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको लिंक मतलब नंबर दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हाई लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ओके, और हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट यूनिट का टेस्ट था, इसी तरीके से यूनिट वाइज टेस्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।